जय भीम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अंबेडकर्स लाइफ में। यह कहानी है साहस, समानता और सामाजिक क्रांति की। 1 जनवरी 1818 का ऐतिहासिक दिन और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच कैसे जुड़ी, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हां, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल अंबेडकर्स लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 जनवरी 1818 का दिन। पुणे जिले में भीमा नदी के पास कोरेगांव का मैदान। यहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। पेशवा के पास 28,000 सैनिकों की विशाल सेना थी, जबकि ब्रिटिश सेना में सिर्फ 500 योद्धा। लेकिन इनमें से ज्यादातर महार जाति के सैनिक थे। एक समाज जिसे अछूत मानकर दबाया गया था, वही इस युद्ध में नायक बनकर उभरा। यह युद्ध केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि समाज में समानता और न्याय की क्रांति थी। 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवा सेना को हराकर इतिहास रच दिया। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ उन महार सैनिकों के साहस की याद में बनाया गया, जिन्होंने अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह स्तंभ सिर्फ पत्थर नहीं है, यह समानता और मानवता का प्रतीक है। 14 अप्रैल 1991 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म महार जाति में हुआ। बचपन में ही उन्होंने भेदभाव और अपमान का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता था और पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। भीमराव: पिताजी, क्या यह अन्याय कभी खत्म होगा? पिता का जवाब: बेटा, पढ़ाई और ज्ञान ही इस अन्याय के खिलाफ तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। भीमराव ने इस सीख को अपनाया और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। बाबा साहेब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठा रहा था? यह गुप्त मदद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दी, जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिभा को पहचाना। भारत लौटकर डॉक्टर आम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की। उन्होंने सत्याग्रह और आंदोलन किए और समाज में समानता के लिए संघर्ष किया। 1927 में डॉक्टर आम्बेडकर पहली बार भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर गए। उन्होंने कहा, यह स्तंभ जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में हर किसी का योगदान जरूरी है। आज भी हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन महार सैनिकों की बहादुरी और डॉक्टर आम्बेडकर की सोच को सलाम करता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था, भीमा कोरेगांव की कहानी केवल एक जाति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है। यह हमें सिखाती है कि समानता और न्याय के लिए लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन सवाल उठता है, क्या समाज ने इस लड़ाई से सही सबक लिया है? क्या आज भी हम समानता के उस स्तर तक पहुंच पाए हैं जिसकी कल्पना डॉक्टर आम्बेडकर ने की थी? भीमा कोरेगांव और डॉक्टर आम्बेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा, साहस और एकता सबसे बड़े हथियार हैं। हमें इस लड़ाई को याद रखना चाहिए और इसे समाज में लागू करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल अंबेडकर्स लाइफ को सब्सक्राइब करें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद। हम सबसे पहले और अंत में एक इंसान हैं।